गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कि कैसे यूरोप में सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से और उससे रिवोल्ट कैसे अक्कर होता है। नाउ मूविंग ऑन विद द टॉपिक, आज हम लोग पढ़ेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। जो लिबरल्स थे, लिबरल्स का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए था। What they wanted was constitutionalism. Constitutionalism is कि when a supreme authority of law in any country or nation is constitution, और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो लिबरल्स का बेसिक एक मोटिव था, या फिर जिसको आप कह सकते हैं एक टारगेट था अचीव करने का, दैट वाज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कि अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्ररी व्यूज़ हमारे हैं तो हम उन व्यूज़ को रख पाएँ, और साथ ही साथ अगर हमें एक कोई एसोसिएशन फॉर्म करनी है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर जो भी अथॉरिटी रूल कर रही है, तो दे कैन मेक दैट एसोसिएशन एंड इट शुड बी अ फ्रीडम। क्योंकि सबके अपने थॉट्स होते हैं, नॉट ऑल पीपल हैव सिमिलर थॉट्स। तो सिमिलर वे में गवर्नमेंट से कुछ लोगों के थॉट्स मैच करेंगे, कुछ लोगों के थॉट्स नहीं मैच करेंगे। दैट डज नॉट मीन कि दे आर रॉन्ग। साथ ही साथ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स ने क्या किया, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में दे वोटेड फॉर नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। यहाँ पे लिखा है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसका सिंपल सा मतलब ये है फ्रैंकफर्ट में कि दे वांटेड द रूलर्स टू बी फ्रॉम जर्मनी रीजन ओनली। क्योंकि आपने देखा है जो प्रशन एम्पायर था वो अलग अलग कंट्रीज से बना हुआ था, लोगों में एक कॉमन कल्चरल यूनिटी नहीं बन पा रही थी। तो पीपल वांटेड कि जो जर्मन नेशनल असेंबली हो उसमें सिर्फ जर्मन पीपल हो। तो 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रोसेशन निकलता है। जाते हैं ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन करने इन चर्च ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल चर्च था, वहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन होती है ऑन 18 मई 1848। नंबर ऑफ पीपल आर 831। ये डेट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजी में या फिर आपके एमसीक्यू में डेट्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देन मूविंग ऑन विद द टॉपिक, इशू ऑफ विमेंस राइट्स। अब विमेन राइट्स का क्या इशू यहाँ पे आ रहा था, विमेन्स राइट्स का ये इशू आ रहा था कि आपने देखा कि हर रेवोल्यूशन में विमेन आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग, दे आर इक्वली एट आर्म्स विद द गवर्नमेंट, दे आर वॉकिंग शोल्डर्स बाय शोल्डर विद देयर काउंटर। बट उसके बाद भी पॉलिटिकल राइट्स इनको नहीं मिल रहे थे। तो लिबरल मूवमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक चीज़ थी कि विमेन, तो जो कंट्रोवर्शियल चीज़ आ रही थी दैट वाज रिगार्डिंग विमेंस राइट्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हो रही है चर्च ऑफ सेंट पॉल में। विमेन को, ये जो ऑब्जर्वर गैलरी है ना, यहाँ पर दे वर मेड टू स्टैंड एंड दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस पार्लियामेंट विच वॉज गोइंग ऑन। अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ बहुत कॉन्ट्ररी है। इवन दो women equally participated but yet they cannot participate in making rules and laws। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इसका। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे women ने पार्टिसिपेट किया बट स्टिल दे वर नॉट अलाउड टू मेक लॉज या फिर पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट। देन मूविंग ऑन, चेंजेस ब्रॉट बाय रेवोल्यूशंस। अच्छा, कुछ चेंजेस आते हैं जब रेवोल्यूशन होता है। तो मोनार्क्स का क्या पर्पज़ होता है, मोनार्क्स को लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यूस रेवोल्यूशन हो रहा है, वर्क इफेक्ट हो रहा है, एम्पायर इफेक्ट हो रहा है। तो मोनार्क्स क्या करते हैं, कुछ कंसेशंस देते हैं लिबरल्स को, सो दैट लिबरल्स विल नॉट कंटिन्यू देयर रेवोल्यूशंस और एम्पायर की प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी। इसका पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि मोनार्क्स चाहते थे कि लिबरल्स को पूरी फ्रीडम मिले, बस उनका एक सिंपल एक मोटिव था अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए, कि एम्पायर की रनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, साथ ही साथ उनसे एम्पायर किसी और के पास ट्रांसफ़र ना हो। तो व्हेन दे विल गिव कंसेशंस, जब वो किसी लिबरल
मूवमेंट में कंसेशन देंगे तो लिबरल्स को खुश कर देंगे कि हाँ देखिए हमने आपकी बात सुनी, अब आप इस रेवोल्यूशन को बंद कर दीजिए एंड लेट अस कंटिन्यू आर रूल। तो इससे ये होगा कि कंसेशन भी दिया, कोई एक्चुअल बेनिफिट भी नहीं दिया, और साथ ही साथ अपना रूल भी कंटिन्यू रखा। तो मोनार्क्स ने क्या किया कि एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड रशिया में। सर्फडम था मतलब स्लेवरी, और आपके जो मैनोरियल ड्यूज के जो काम होते हैं, मैनर में काम होते हैं, पैलेसेस में काम होते हैं, सर्वेंट्स करते हैं। साथ ही साथ बॉन्डेड लेबर कि अगर किसी पेजेंट ने किसी से पैसा लिया है या फिर ऐसा काम किया है जिससे वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो एक तरीके से उनके यहाँ बॉन्डेड लेबर के काम करेगा, जिसको पेमेंट मिलेगी भी या तो बहुत कम मिलेगी या फिर बिल्कुल मिलेगी नहीं। ठीक, देन हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कैसे जर्मन और इटली यहाँ पर एक नेशंस की तरह इमर्ज करेंगे, कैसे लोगों में एक यूनिटी आएगी कल्चर को लेकर, प्लेसेस को लेकर और लैंग्वेजेस के थ्रू किसी भी पर्सपेक्टिव से, और वो फॉरेन एम्पायर को या फॉरेन रूलर को हटा के जर्मनी और इटली का यहाँ पर यूनिफिकेशन होगा प्रॉपर, या फिर उनको बनाया जाएगा। उसके पहले देखिए PYQ आपका सिंपल सा आता है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इसमें आप ये करोगे, जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस में आपको बताना है कि ओवर द टाइम कैसे चीज़ें हो रही थी, रिवोल्ट या फिर क्या पर्सपेक्टिव डेवलप हुए स्टार्टिंग में। सेकेंड में आप बताओगे कि कैसे वो चीज़ कंटिन्यू हुई, आगे कंटिन्यू हुई मतलब कि वो रेवोल्यूशन आगे सस्टेन कर पाए, अगर कर पाए तो क्या मेथड्स यूज़ किए, कौन एक इम्पॉर्टेंट फिगर था, देन फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा और कैसे ओवरऑल प्रोसेस जर्मन यूनिफिकेशन का या फिर इटालियन यूनिफिकेशन का आया। क्योंकि PYQ देखिए ये आपका 2 बार आ चुका है, 2024 में भी या 2020 में भी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों। अब देखते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी में क्या है कि नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोट स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो कंजर्वेटिव्स ने क्या कहा, कंजर्वेटिव्स का पर्सपेक्टिव था कि हम जो पुरानी चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करना है, हमें अपनी स्टेट पावर प्रमोट करनी है। दैट मीन्स कि जो स्टेट अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, दैट विल रिमेन पावरफुल, और वो पॉलिटिकल डोमिनेशन करे यूरोप में। मतलब हर जगह रेवोल्यूशंस जो हो रहे हैं उसका रिज़ल्ट ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर नेशन बन गए या फिर डेमोक्रेसी के फॉर्म में या लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है, बट जो ऑलरेडी पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं उन्हीं का कंटिन्यूएशन होना चाहिए। और अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कैसे फ्रैंकफर्ट, तो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि कैसे 18 मई 1848 में 831 पीपल की रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है जिसमें ऑल जर्मन पीपल होते हैं। बट ये जो मूवमेंट होता है ये रिप्रेस कर देती है, कौन, ये रिप्रेस कर देती है फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। मैंने अभी बताया था आपको कि मोनार्की नहीं चाहती थी कि लोगों के पास एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए जिसमें उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, इसीलिए कुछ ऐसे कंसेशंस दे दिए गए थे जिससे इन चीज़ों को सबड्यू करा जा सके और अपना रूल कंटिन्यू रखें। बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। तो मोनार्की और मिलिट्री मिलके सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशा। लार्ज लैंड ओनर्स को प्रशा में बोलते थे जंकर्स, ये आपको टर्म पता होना चाहिए। इन तीनों ने एक हेल्प लेके एक दूसरे की जो रेवोल्यूशन था उसको सप्रेस किया। साथ ही साथ इन लोगों ने जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसको भी कन्वीन होने से या फिर उसको भी कंटिन्यू करने से रोक दिया। अब क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर ऑटो वैन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो होता है ये इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। विच प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये आपका MCQ आ चुका है 2022 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वाज
कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क। अभी क्या करते हैं, ये प्रशन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से वापस जर्मनी को यूनाइट करते हैं और 7 ईयर्स तक वॉर चलते हैं। 3, एक चलता है ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क एंड फ्रांस, जिसमें प्रशन विक्ट्री होती है और ये लोग रीजन्स को वापस लेके अपना एक प्रशन में पूरा यूनाइट कर लेते हैं, जिससे दे कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, मतलब यूनाइटिंग डिफरेंट रीजन्स टू मेक ऑल जर्मन नेशन। और इन जनवरी 1871 द प्रशन किंग विलियम वन was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। तो इस डेट को आपको पता रखना है, फिर से ये चीज़ सीक्वेंस में पूछी जाती है कि प्रशन किंग विलियम फर्स्ट को जनवरी 1871 में जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया गया था। अब मेकिंग ऑफ जर्मनी कंटिन्यूड है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal, judicial systems in Germany। Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany, और साथ ही साथ यूरोप भी आप कह सकते हो, एंड यूरोप। अब इस पॉइंट का पर्सपेक्टिव क्या था बताने का। पहली बार ये चीज़ आपके MCQ 2022 में आ चुकी है, पूछा गया था कि जर्मनी ने ऐसी कौन सी सारी चीज़ें करी जिससे मॉडर्न मेथड्स यूज़ हुए और नेशंस ने उसको अडॉप्ट किया लेटर ऑन। तो जर्मनी ने क्या किया कि उसने अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, लोगों की हेल्प के लिए विलियम फर्स्ट और ऑटो वॉन बिस्मार्क ने मॉडर्नाइजिंग मेथड्स यूज़ किए, और उन मॉडर्नाइजिंग मेथड्स वर करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स को इम्प्रूव किया। जैसे एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम जब आपका होता है, जब प्रॉपर करेंसी सिस्टम होगा, दैट विल हेल्प इन ईजी ट्रेड। जब बैंकिंग होगी तो बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग डिफरेंट सेक्टर्स को फंड प्रोवाइड करता है, लोगों के पैसे को यूटिलाइज करके कंट्री का डेवलपमेंट करता है। लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स, जो पुराने मेथड होंगे उनको ओवरहॉल करके, उनको एक नया तरीके से डेवलप करके, जो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड जुडिशरी फॉलो करेंगे, उससे कंट्री का और डेवलपमेंट होता है। लॉ का स्ट्रक्चर, लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम जो है वो डेवलप होगा प्रॉपर, जिससे कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो जर्मनी ने ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, जो बिग मॉडल बने बाद में जर्मनी के नए चीज़ों में होने के लिए, और साथ ही साथ यूरोप में भी। तो क्लास आई गेस आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हम लोगों ने आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आज 6 टॉपिक्स कम रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जर्मनी और इटली का टॉपिक थोड़ा आपका अलग अलग रहे, जिससे आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। इसीलिए हमने आज सिर्फ जर्मनी की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इटालियन यूनिफिकेशन और उसके आगे की चीज़ें। तो ये आपने समझ लिया। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ो, आप मुझे इनपुट दोगे तो उसको मैं अडेप्ट करके यहाँ पे वीडियो को और बेटर बना पाऊँगा। और नोट्स जिससे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा, लास्ट वीडियो में यू विल गेट अ लिंक, और आप उस लिंक से इस PDF को डाउनलोड करके अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन।